नमस्ते। जय माँ अन्नपूर्णा की आप सभी पर माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा, जिसे अगहन पूर्णिमा भी कहते हैं, इस दिन माता अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाती है। तो आज की वीडियो में अन्नपूर्णा जयंती के दिन किस तरह पूजा की जाती है और इसका उद्यापन किस तरह किया जाता है, वो हम देखेंगे। इस दिन माँ अन्नपूर्णा की व्रत पूजा करने से घर में अन्न धान की कभी कमी नहीं रहती। अगर निसंतान दंपति इस दिन व्रत करते हैं तो उनके जीवन में भी संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो माता अन्नपूर्णा की जब कृपा होती है तभी संसार को अन्न धन प्राप्त होता है। इस व्रत की पूजा करने के कई विधान हैं। कहीं पर 21 दिवसीय, कहीं पर 17 दिवसीय पूजन किया जाता है, परंतु मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माँ अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माता अन्नपूर्णा के व्रत में हमें किस प्रकार पूजन करना चाहिए। तो देखिए, पूजन अगर आप सुबह करने वाले हैं या शाम को करने वाले हैं तो पहले अपने किचन की क्लीनिंग कर लें अच्छे से। फिर जिस भी जगह पर आप खाना बनाते हो, गैस का चूल्हा या इंडक्शन, उसे साफ सुथरा क्लीन करके उस पर स्वस्तिक बना ले और एक दीपक दिखा दे और पूजन कर ले। पूजन करने के बाद सबसे पहले आप इस चूल्हे पे माता अन्नपूर्णा के लिए प्रसाद के लिए खीर तैयार कर ले। और खीर का जब ये भोग तैयार हो जाए, इसके बाद ही आप चूल्हे पर किसी और भोजन को पकाएं। देखिए, अगर आपके किचन में स्पेस नहीं है तो आप इस पूजन को अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो देखिए, आप इस तरह से स्वस्तिक बना ले और चौक जरूर पूज ले, क्योंकि चौक का पूजन बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में चौक जो होता है वो आटे या हल्दी से पूजा जाता है। तो यहाँ पर गेहूं के आटे की मदद से मैंने स्वस्तिक बना लिया है। थोड़े से अक्षत, रोली, चंदन डाल दिए हैं। स्वस्तिक पर इस तरह से चौकी लगा ली है। चौकी लगाने के बाद उस पर हम लाल या पीला वस्त्र बिछा लेंगे और अक्षतों का आसन देते हुए माँ अन्नपूर्णा के चित्र को हम यहाँ पर विराजमान करेंगे। अगर आपके पास चित्र न हो तो आप मूर्ति की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद हम गणपति जी की स्थापना कर लेंगे। फूलों का आसन देते हुए हम गणपति जी को विराजित कर लेंगे। अक्षत या फूलों का आसन देते हुए हमें दीप की भी स्थापना करनी है और दीप को भी प्रज्वलित कर लेना है। फिर एक पात्र लेना है। पात्र को हम चावल से भर देंगे। चावल एकदम साबुत होना चाहिए, टूटे हुए चावलों का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। उसके बाद हम उसके ऊपर माता अन्नपूर्णा की मूर्ति हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सुपारी को अन्नपूर्णा का स्वरूप मानकर विराजमान करेंगे। इस प्रकार से धान के बर्तन में उसके ऊपर माता अन्नपूर्णा की स्थापना कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको पीपल के पत्ते मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि पीपल के पत्तों का भी विशेष महत्व होता है माता अन्नपूर्णा की पूजा में। अगर आप 17 दिवस का या फिर 21 दिन का व्रत संकल्प ले रहे हैं तो आपको एक डोरा तैयार करना होगा पहले ही दिन। देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यता है। कोई प्रतिपदा से रखते हैं इस व्रत को, कोई पंचमी से रखते हैं, कोई नवमी से रखते हैं इस व्रत को। गंगा जल का सभी को छींटा देते हुए भावपूर्वक स्नान कराएंगे। उसके बाद हम सभी की पूजा कर लेंगे। अक्षत, रोली, फूल समर्पित करेंगे। उसके बाद माता अन्नपूर्णा और शिव जी को भी हम तिलक करेंगे। शिव जी को आप सिर्फ चंदन से ही तिलक करें। रोली, सिंदूर, कुमकुम, इन चीजों से शिव जी को तिलक नहीं किया जाता। साथ ही देखिए, दीपक और डोरे का भी हम पूजन कर लेंगे। साथ ही माता अन्नपूर्णा की जो हमने स्थापना की है या फिर जो अक्षत पर सुपारी आप रखेंगे उसका भी पूजन कर लीजिए। अगर आपके पास माता अन्नपूर्णा की तस्वीर ना हो तो आप शिवजी और पार्वती माँ का कोई फोटो हो तो उसका पूजन कर सकते हैं, क्योंकि अन्नपूर्णा माता पार्वती का ही स्वरूप है। उसके बाद देखिए, शिवजी को और माता अन्नपूर्णा को वस्त्र की भावना से हम कलावा समर्पित करेंगे। सभी को हम पुष्प अर्पित कर देंगे। देखिए, माता अन्नपूर्णा को लाल रंग अति प्रिय होता है, तो आप लाल रंग के फूल भी उनको समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम माता को चुनरी अर्पित करेंगे।
इसके बाद हम भोग स्वरूप में गणपति जी को भोग रख रहे हैं। इसके बाद माता अन्नपूर्णा को खीर का भोग अवश्य चढ़ाएं। माता अन्नपूर्णा का जब हम पूजन करते हैं तो बताशे का भी विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर मैंने लौंग, इलायची और बताशे का भी भोग रख दिया है। देखिए, अन्नपूर्णा जयंती वाले दिन बिना व्रत रहे भी आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आप जो भी ऋतु फल हो उसका भी भोग समर्पित करें। इसके बाद आपको शुद्ध जल का एक लोटा लेना है। हाथ में थोड़े से अक्षत या फिर पुष्प लेकर हम माता के व्रत की कथा सुन ले या फिर पढ़ ले। जो जल का लोटा हमने भर कर रखा है वह पूजन होने के बाद हम अगर सुबह पूजन कर रहे हैं तो सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो चंद्र देव को इससे अर्घ दे सकते हैं। इसके बाद गणपति जी, माता अन्नपूर्णा और शिव शंकर भगवान की हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। हमारे हिंदू धर्म में अन्न का जो महत्व है वह भगवान के समान होता है, इसलिए हमें अपने बच्चों को शुरू से ही अन्न का आदर करना सिखाना है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन ही माँ पार्वती समस्त सृष्टि का भरण पोषण करने वाली देवी अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। पूजा संपन्न होने के बाद आपसे जो भी बन पड़े वह दक्षिणा जरूर रखें, क्योंकि दक्षिणा से अगर पूजा में कोई कमी रह गई होगी तो वह पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही माँ अन्नपूर्णा से हम प्रार्थना कर लेंगे कि वह अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखे। हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो, भंडारे भरे रहे। एक विशेष और महत्वपूर्ण बात यह है, जो पात्र में आपने धान या चावल रखे हैं इसे आप बाहर वालों को किसी को भी ना दें। इसे आप अपने ही किचन में स्टोर करके रख लें। जिस भी बर्तन में आपके चावल रहते हैं किचन में, उसमें थोड़ा थोड़ा करके पूरे साल यह चावल चलाएं, जिससे माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। घर में धन धान्य यश वैभव की कोई कमी ना रहे। अगले साल फिर से यही पूजन करें। जो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा आती है, अगन पूर्णिमा आती है, उस दिन माता अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाती है। उस दिन को आपको इस विशेष रूप से अवश्य पूजन करना है माता अन्नपूर्णा का। प्रतिदिन माता अन्नपूर्णा की कथा सुने। नमक निषेध माना जाता है इस व्रत में, लेकिन अगर आपको शुगर है तो आप सेंधा नमक आदि ले सकते हैं, परंतु इसमें नमक नहीं खाया जाता। इसके अलावा आप फलाहारी व्रत भी रख सकते हैं। कुछ लोग एक समय मीठा भोजन करके भी ये व्रत रखते हैं। अब देखिए, अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूर्ण शुद्ध सात्विक भोजन करके इस 17 दिवसीय या 21 दिवसीय अनुष्ठान को पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह पूजन संपूर्ण होने के बाद इस गांठ के दौरे को स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर और पुरुष इसे अपने दाहिने हाथ पे धारण कर सकते हैं। व्रत पूजन कोई भी कर सकता है। इस तरह पुरुष, बच्चे, लड़के लड़कियां कोई भी इस पूजन व्रत को कर सकती हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, संपन्नता आती है। यदि किसी को संतान संबंधित कोई समस्या है तो संतान संबंधित समस्याएं भी दूर हो जाती है इस व्रत से। यह जो 17 घाटों का कलावा या डोरा है, कुछ लोग इसे व्रत के पहले ही दिन हाथ पे धारण कर लेते हैं और जब तक ये पूजन चलता है तब तक इसे धारण करके रखते हैं। इसके कुछ नियम माने जाते हैं। जब तक ये डोरा हम धारण करते हैं तब तक हमें पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। छल कपट झूठ से दूर रहना पड़ता है। किसी से झगड़ा नहीं करना है। माता का सदा आदर करें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और कुछ लोग इसे अंतिम दिन धारण करते हैं और जब तक यह डोरा आपके हाथ में रहेगा तब तक आपको सभी नियमों का पालन करना है। इस बात का ध्यान रहे। जब आपका अनुष्ठान संपूर्ण हो जाए तो इस डोरे को आप अपने हाथ से निकालकर माता अन्नपूर्णा को फिर से इसे समर्पित कर दें और इसके बाद इसका विसर्जन किया जाता है। अंतिम दिन विसर्जन किया जाता है, उद्यापन किया जाता है। मार्गशीर्ष मास के माता अन्नपूर्णा के व्रत पूरे 16 साल किए जाते हैं। 17वें साल में जब अंतिम व्रत करने के बाद इसका बड़ा उद्यापन करना चाहिए। जैसे कि प्रत्येक वर्ष आप 17 दिवसीय या फिर 21 दिवसीय अनुष्ठान कर रहे हैं, तो प्रत्येक वर्ष आप लघु उद्यापन स्वयं ही कर सकते हैं छोटे स्तर पर।
परंतु जब आप 17वें वर्ष पर इस उद्यापन को कर रहे हैं तो आपको बड़े स्तर पर यह उद्यापन करना चाहिए। आपको 17 ब्राह्मणों को बुलाकर पूरी विधि विधान से इसका उद्यापन करना है। प्रत्येक वर्ष जब आप व्रत करते हैं तो आप चाहे तो 17 ब्राह्मणों को या फिर 21 दिन का व्रत करते हैं तो 21 ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं। उन्हें वस्त्रादि दान कर सकते हैं, धन या फिर अनाज दान कर सकते हैं। 17 सुहागन स्त्रियों को भी भोजन करवा सकते हैं। उन्हें वस्त्र, सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं। जैसा भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार प्रत्येक वर्ष इस व्रत का पूजन और उद्यापन करें। 17वें दिन या फिर 21वें दिन जब आप अपने व्रत पूजन को संपूर्ण कर लेंगे तो उस रात को भी आपको बिना नमक का ही भोजन करना है। व्रत उस दिन भी रखना है। अगले दिन पूजा की चौकी का हमें विसर्जन करना होता है। सुबह को हम लघु पूजन करेंगे, माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों की क्षमा याचना करेंगे। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करते समय जो हम चावल रखते हैं उस चावल को हमें बाहर नहीं देना होता। आप इस चावल को अपने भंडार में मिला सकते हैं या फिर खीर बनाकर भी खा सकते हैं। माता अन्नपूर्णा की पूजन में जो भी प्रसाद यहाँ आपने अर्पित किया है उसे परिवार सहित आप ग्रहण करें और जो भी अनाज है आपने यहाँ पर चढ़ाया है अपने भंडारे में मिला दें। माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदा आप पे बरसती रहे, इसी मनोकामनाओं के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट में जय अन्नपूर्णा माता कहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।